मॉर्निंग दोस्तों, 10 यूपीएससी कोच में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। तो कल की क्लास को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु सब बता दिया था, ठीक है। तो आज क्या करता हूँ, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कई लोग सोच रहे होंगे कि सर क्वेश्चन को तो सॉल्व नहीं कराए हैं, तो हम लोग कई बार बना नहीं पा रहे हैं उस क्वेश्चनों को, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से हमको बनाना है। याद रखिएगा मिक्स्ड क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो उसको भी कैसे बनाना है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। चलिए जैसे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है एक बेलन की त्रिज्या r है, इसके आयतन को किससे गुणा किया जाए कि गुणनफल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर हो, ठीक है। देखो बेलन की त्रिज्या बोल रहा है, त्रिज्या r है, ठीक है। त्रिज्या क्या है, r है। और क्या बोल रहा है, इसके आयतन को किससे गुणा किया जाए, मतलब बेलन के आयतन को, ये देखिए बेलन के आयतन को, ठीक, किससे गुणा किया जाए। तो मैं क्या कर लेता हूं, x से गुणा कर लेता हूं कि उसका गुणनफल, मतलब इन दोनों का जो गुणनफल है वो किसके बराबर हो, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर हो, क्षेत्रफल के बराबर, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, एक बेलन की त्रिज्या r है, उसके आयतन को किससे गुणा किया जाए कि गुणनफल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर हो, ठीक है। तो बेलन का आयतन क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। x की वैल्यू हमको निकालना है और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर हो, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, यही होता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं भाई वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और ठीक, अब देखिए जो जो कट रहा है उसको कटा दीजिए, ये पाई और ये पाई कट गया, ये r और ये r कट गया, ये h और ये h कट गया, ठीक है। तो अब बचा क्या हमारे पास, x बराबर, यहां पर देखिए 2 है, यहां पर 2 लिख दीजिए, ये r यहां पर गुणा में है x के साथ, तो इधर आ जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2/r, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2/r, मतलब बेलन के आयतन को, देखिए आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, किससे गुणा किया जाए, x से मैं बोला था, तो x की वैल्यू कितनी निकली है 2/r, ठीक है। अब देखिए इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो देखिए ये r और ये r कट जाएगा, तो बचेगा क्या 2 पाई r h, देखिए ये बच गया, 2 बच गया, पाई r h, ये बच गया, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा पाई/r, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, ये मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, एक बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई का योग 37 है, ठीक है। बेलन की त्रिज्या r और ऊंचाई h दोनों का योग कितना है, 37 है, ठीक है। 37 मीटर है, ठीक है। क्वेश्चन पहले बोल देता हूं, एक बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई का योग 37 मीटर है, यदि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 1628 वर्ग मीटर हो तो इसका आयतन क्या होगा, ठीक है। आयतन निकालना याद रखिएगा। तो चलिए आयतन निकालना है, तो आयतन के लिए क्या होता है भाई, हमको बेलन का आयतन निकालने बोला है, तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और यहां पर जो दिया हुआ है क्वेश्चन में मान, वो r प्लस एच बराबर कितना दिया हुआ है, 37 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो अब फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 1628 दिया है, तो जिसका मान दिया है उसका अपने को फॉर्मूला लगाने में बताया था, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भाई 2 पाई r प्लस h, यही होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या होता है 2 पाई r प्लस h। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है 1628 बराबर 2 पाई r प्लस h की जगह मैं कितना रख दूंगा 37 रख दूंगा, ठीक है। तो यहां से हमको क्या हो जाएगा, देखिए 1628 बराबर 2, पाई का मान होता है 22/7, r की वैल्यू यहां से निकल जाएगी और यहां पर हो जाएगा 37। देखिए ये भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा, और ये तीनों गुणा में है तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, मतलब देखिए क्या हो जाएगा 28 × 7 डिवाइडेड बाई 2 × 22 × 37 बराबर r।
तो यहां से हमारी जो r की वैल्यू है, यहां से हमारी r की जो वैल्यू है मैं डायरेक्ट बता देता हूं कितना आएगा। r की वैल्यू आपकी आ जाएगी 7 आ जाएगी। ठीक है, अब हमको क्या करना है, देखिए हमको मालूम है कि r प्लस एच बराबर कितना था, 37 था। ठीक है, r प्लस एच दोनों का मान मिला के हो रहा था 37, जिसमें मेरे को पता चल गया r बराबर कितना है, 7 है। तो जब r बराबर इसमें 7 है तो h बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो ये क्या मिल गई मेरे को, हाइट मिल गई। अब हमको पूछा क्या था भाई, आयतन पूछा था। तो आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान, आर कितना है 7, तो 7 गुणित 7 लिख दो, और एच का मान कितना आ गया, 30 आ गया। ठीक है, तो बेलन का जो आयतन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4620 घन मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्या करना है, क्वेश्चन को बनाना है। सबसे पहले देखना है कि क्या पूछ रहा है और जो फॉर्मूला है उसमें हमारा सब मान है कि नहीं दिया होगा तो यहाँ से हमको बनाना चालू करना, और जिसका मान दिया है वहां से हमको फार्मूला रख के शुरुआत वहीं से कर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पहले बोल देता हूं, दो बेलनाकार गिलासों के व्यासों का अनुपात 3:1 है तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है, तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। मतलब दो बेलन है, दोनों के आयतन का अनुपात पूछा है। तो पहले वाले बेलन का लिख देता हूं मैं पाई आर स्क्वायर एच, इसको 1 दे देता हूं। ठीक है, और यहां पर क्या लिख देता हूं, पाई आर स्क्वायर एच, इसको 2 दे देता हूं। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक, अब देखिए पहले क्या बोल रहा है, व्यास का अनुपात बोल रहा है। ठीक है, व्यास का, तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो देख लीजिए व्यास का जो अनुपात दिया हुआ है वो कितना कितना दिया हुआ है, 3:1। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी भाई, 3/2, और यहां पर क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक, अब उसके बाद ऊंचाई का अनुपात कितना बोल रहा है, 1:3। तो जो हाइट है वो है 1:3। ठीक है, ये हाइट जो है पहले वाले के लिए हाइट ये वाला रख देंगे, सेकंड वाले के लिए हाइट 3 रख देंगे। वैसी त्रिज्या पहले वाले के लिए रख देंगे, सेकंड वाले के लिए इतना रख देंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर पाई और पाई क्या हो गया, कैंसिल कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर आर का स्क्वायर, आर का मान कितना है, 3/2 का होल स्क्वायर इंटू h1। ठीक है, h1 कितना है 1। दोनों का अनुपात पूछा था तो दोनों का अनुपात निकाल रहे हैं अपन, है ना। सेकंड वाला r ये वाला है, तो 1/2 टू द पावर 2 इंटू h2 मतलब 3। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 3 3 9 2 दूनी 4 अनुपात 1/4 गुणित 3। ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया, 3 का 3 हो गया। चलिए कितना हो जाएगा देख लीजिए भाई। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है कटाने के बाद कितना आएगा, देखिए ये 4 तो कट जाएगा, 3 3 9, तो 3:1 ये हो जाएगा हमारा उनके आयतनों का अनुपात। ठीक है, इस तरह से हमको क्या करना है, क्वेश्चनों को बनाना है। ठीक, अब देखिए मैं आप लोगों को प्रतिशत वाले में क्वेश्चन बता चुका हूं, इसलिए मैं उसको क्वेश्चन पर ही बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए प्रश्न आया कि एक घन के भुजा में 10% की वृद्धि की गई, भुजा में 10% की वृद्धि की गई, तो उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं बताया था आयतन बोलेगा तो 3 बार निकाला है, क्षेत्रफल बोलेगा तो 2 बार। तो ये वाला क्वेश्चन एक बार और बता देता हूं। सबसे पहले 100 मानते थे, पहले 10% बढ़ाते थे तो 110 होता था, है ना भाई। फिर 10% बढ़ाते थे तो 11 आता था, तो ये क्या हो जाता था, 121 हो जाता था। और लास्ट में फिर 10% बढ़ाते थे तो यहाँ पर कितना हो जाता था, 131 हो जाता था। ओवरऑल दोनों का अंतर कितने का आ जाता था, तो 31% की क्या हो जाती थी, वृद्धि हो जाती थी। ठीक है, ऐसे ही बनता था। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर 121 हो गया, 10% बराबर 12, 121 और 13 135 हो गया, यहाँ पर आ जाएगा 33। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, बन जाएगा। ठीक, अब इसी क्वेश्चन में ही और देखिए क्वेश्चन बता देता हूं आप लोगों को, बेलन से क्वेश्चन जो आता है उसको कैसे करना है।
देखिए क्या बोल रहा है, किसी बेलन की त्रिज्या 20% की वृद्धि और उसकी ऊंचाई में 10% की कमी कर देने पर उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आयतन की बात कर रहा है। तो देखिए मान लेता हूं मैं ये एक बेलन है, ठीक है, आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा बोल रहा है। तो देखिए ऊंचाई अगर मैं कम करता हूं तो ऊंचाई एक बार में इधर से है कम करूं चाहे इधर कम करूं, दोनों तरफ एक साथ ही कम होगा। लेकिन याद रखिएगा बेलन की अगर त्रिज्या है तो बेलन इस तरह से बना हुआ, ठीक है, बेलन की त्रिज्या है तो जो यहां पर मैं वृद्धि करूंगा वही वृद्धि यहां पर भी होगी, तभी तो बेलन कहलाएगी। और जो कमी मैं इस त्रिज्या में करूंगा वही कमी मेरे को यहां पर भी करना पड़ेगा, तब क्या होगा, वो बेलन कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि बेलन की बात कर रहे हैं तो जो त्रिज्या में परिवर्तन एक बार होगा वही परिवर्तन मेरे को क्या करना पड़ेगा, दूसरे बार भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो बेलन है। तो देखिए क्या बोल रहा है, किसी बेलन की त्रिज्या 20% की वृद्धि की गई। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मान लेता हूँ बेलन कितना रहा, 100% रहा होगा, पहले 20% की वृद्धि किया तो हो गया 120%। ठीक है, अब त्रिज्या एक बार 20% बढ़ा रहा है तो दोबारा भी हमको अपने आप 20% बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो परिवर्तन एक में करना पड़ेगा वही परिवर्तन दूसरे में भी करना पड़ेगा, तब जाके वो क्या बनेगा, बेलन बनेगा। ठीक है, नहीं तो छोटा बड़ा हो जाएगा तो बेलन नहीं कहलाएगा। चलिए फिर 20% बढ़ा देता हूं तो 20% बराबर कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर देखिए कितना आ जाएगा, 144%। ये हो गया। अब क्या बोल रहा था, ऊंचाई जो है वो 15% कम कर दिया गया, तो 15% अब कम कर दो, तो इसका 15% कितना हो जाएगा, 21.6 बराबर हमारा जो माइनस करने पर आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 122.4%। तो ओवरऑल जो अंतर आएगा, ओवरऑल जो अंतर आएगा वो कितने का आ जाएगा, 22.4% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि त्रिज्या में इतनी वृद्धि की गई तो वही वृद्धि एक बार और कर देना, कमी बोलेगा तो वही कमी एक बार और कर देना, और ऊंचाई में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ऊंचाई चाहे कहीं से भी कम करो सीधा सीधा एक बार में ही कम होगी। ठीक है, ऊंचाई ऊपर नीचे कम नहीं होती, याद रखिएगा, लेकिन त्रिज्या कम ज्यादा होती है। ठीक, तो इस तरह का क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को सोचा बता दूं, इसलिए बता दिया हूं। ठीक है, ताकि एग्जाम में आए तो छोड़ के मत आइएगा उस तरह का क्वेश्चन। चलिए फिर देखते हैं, बोल रहा है दो शंकु की ऊंचाइयों का अनुपात 1:3। ठीक है, अब देखिए शंकु देखते हैं, शंकु की बात कर रहे हैं, हाइट h1 और h2 बोल देता हूं। ठीक है, ऊंचाई का अनुपात कितना है, 1 है और 3 है। फिर क्या बोल रहा था, उनके आधार के व्यास 3:5 है। आधार का व्यास मतलब त्रिज्या के व्यास की बात कर रहा है, तो व्यास कितना बोल रहा है, व्यास बोल रहा है 3:5। तो मैं सीधा सीधा त्रिज्या लिख दूं क्या इसकी जगह में, 3:5 बोला है तो 3 होता है, लेकिन त्रिज्या मैं सीधा सीधा लिख देता हूं, त्रिज्या r का मान। ठीक है, त्रिज्या r का मान हो गया 3/2 और r2 का मान सीधा सीधा 5 क्या कर देता हूं, 2 कर देता हूं, क्योंकि ठीक है, क्योंकि व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। चलिए, तो क्या बोल रहा है, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं, सेम वैसी बनेगा जैसे वाला बनाया हूं। ठीक है, वहां पर भी बेलन के आयतन का अनुपात पूछा था, यहाँ पर शंकु के आयतन का अनुपात। शंकु का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसको r1 h1 अनुपात 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, यहाँ r2 h2, ये पाई ये 1/3 ये 1/3 ये पाई कट गया, तो क्या बचेगा, r1 स्क्वायर h1 और r2 स्क्वायर h2। r1 का मान ये रख देंगे 3/2 का स्क्वायर और h1 1 है, अनुपात r2 का मान क्या है भाई, 5/2 है का स्क्वायर और h2 का मान कितना है, 3 है। कितना हो जाएगा, 3 3 9/2। ठीक है, 2 दूनी 4, 3 3 9/4 हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 5 6 25 गुणित 3/2 दूनी 4, ये 4 कट जाएगा, 3 एकम 3 3 3 9, तो 3:25 ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 3:25। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए मैं जो बोल रहा हूँ कि वो क्वेश्चन को बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, जिससे क्या होता है, जब दो लोगों का तुलना कर रहा है। ठीक है, दो लोगों का तुलना कर रहा है मतलब हमको बेलन की भी बात करेगा, शंकु की भी बात करेगा, या शंकु की बात किया और घनाभ की बात कर दिया, तो किस टाइप से बनाना है हमको, फार्मूला बस याद होना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन,
धातु के बने एक शंकु की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है तथा आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर घनाभ बनाया गया है, ठीक है, जिसके दो भुजाएं क्रमशः 11 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। तो घनाभ की तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी? मतलब घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी ऊंचाई होती है, ठीक है। और पिघलाने वाली जब भी बात करेगा तो मैं आप लोगों को बताया हूं कि पिघलाने की बात करेगा तो सीधा सीधा आयतन का फॉर्मूला लगाना, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है, धातु के बने एक शंकु की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। मतलब देखिए पहले शंकु का लिख लीजिए, ठीक है। शंकु की जो ऊंचाई है, हाइट है, वो कितनी दी हुई है? 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और आधार की त्रिज्या मतलब आर का मान कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर दिया हुआ, किसकी? शंकु की। अब क्या बोल रहा है, इसे पिघलाकर घनाभ बनाया गया, ठीक है, जिसके दो भुजाएं क्रमशः 11 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। मतलब जो घनाभ है, ठीक है, उसकी दो भुजा मान लेता हूं मैं, लंबाई दिया है 11 और चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है, चौड़ाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोल रहा तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी? तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखिए शंकु था, शंकु को पिघलाकर क्या बनाया भाई? घनाभ बनाया। तो पिघलाने वाली बात कर दिया, मतलब सीधा सीधा आयतन। तो शंकु का जो आयतन होता है वो क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। और क्या बनाया है? घनाभ बनाया, मतलब L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। और यही हाइट पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। 1/3 पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर का मान शंकु में जाना, ठीक है। शंकु में आर का मान कितना दिया है? 7 × 7। और एच का मान कितना दिया था? 9 दिया था, बराबर। एल को क्या ले लिया हूं मैं? 11 है। बी को दूसरी भुजा भी दी हुई है, तीसरी भुजा की निकालना है मेरे को, मतलब एच का निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, बचा कितना? 22 × 7, मतलब 7 × 21 कर देता हूँ सीधा सीधा। 7 × 21 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 11 × 6 × h। देखिए 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो हमारे पास, और ये देखिए 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। तो h बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास? सीधा सीधा 7। h बराबर आ गया 7। ये हो गई तीसरी भुजा की लंबाई। समझ में आ गया? इस तरह का क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि शंकु को पिघलाकर घनाभ बनाया गया, शंकु को पिघलाकर बेलन बनाया गया, या बेलन को पिघलाकर शंकु बनाया गया, ठीक है। तो सबका फार्मूला आप लोगों को बिल्कुल दिमाग में रट्टा रट्टा याद होना चाहिए, तब तो जाके क्वेश्चन को बना पाओगे, अन्यथा नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो इसलिए इस तरह का क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं आप लोगों को। चलिए फिर देखिए, मोस्ट टाइम क्वेश्चन है भी। क्या बोल रहा है? धातु के बने एक बेलन को जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखिए बेलन की बात कर रहा है ना, बेलन की जो त्रिज्या है वो 9 सेंटीमीटर है और 9 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई है वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? जिसे पिघलाकर, पिघलाने वाली बात कर दिया, मतलब फिर वही सेम आयतन का फॉर्मूला लगेगा। जिसे पिघलाकर छोटे शंकु बनाए जाते हैं जिसमें से प्रत्येक की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 1 मिलीमीटर है। देखिए शंकु बना रहा है और शंकु में जो हाइट बोल रहा है वो कितना बोल रहा है? 1 सेंटीमीटर बोल रहा है, और त्रिज्या जो बोल रहा है वो 1 मिलीमीटर mm। तो यहां पर थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूं। देखिए 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर, तो 1 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखिए टाटा जो दिया इसने सब सेंटीमीटर में दिया, तो ये मिलीमीटर को मैं क्या कर दिया? सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर के जगह में अब मैं कितना लिख सकता हूं? 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए तो फिर क्या बोल रहा है? देखिए धातु के बने एक बेलन को जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, जिसे पिघलाकर छोटे शंकु बनाए गए जिसमें से प्रत्येक की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 1 मिलीमीटर है।
ऐसे शंकुओं की संख्या कितनी है, शंकु की संख्या निकालना है। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बेलन को पिघलाया, क्या बनाया, शंकु बनाया, और शंकुओं की संख्या निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहां पर क्या होता है, शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और x की वैल्यू मेरे को निकालनी है। ठीक है, तो चलिए अब यहां पर देखिए ये पाई और ये पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, r का स्क्वायर मतलब 9 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, त्रिज्या 3 है, सॉरी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, 9 नहीं है, ये है 3। ठीक है, तो r का स्क्वायर मतलब 3 का वर्ग, तो 3 गुणित 3, और h का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ जाना है 5। ठीक है, वैसे यहाँ पर देख लीजिए 1/3 r का स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला r कौन सा, शंकु वाले की बात कर रहे हैं, तो r का स्क्वायर मतलब यहाँ पर r का मान कितना है, 1/10 लिखा हूं, और 1/10, ये देखिए 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, 1/10 सेंटीमीटर, इसलिए r का स्क्वायर की जगह में 2 बार क्या लिख दिया, 1/10 1/10। और ऊंचाई कितनी है, 1। x का मेरे को मान क्या निकालना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए, तो संख्या निकालना है, तो x बराबर क्या है, देखिए जितने भी बटे में है ये सब क्या हो जाएगा, इधर गुणा हो जाएगा, x की वैल्यू चूंकि मेरे को निकालना है, तो अब कितना हो जाएगा ये भाई, 3 × 3 × 5 3 × 10 × 10, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13500, ये हो जाएगी हमारा आंसर। ठीक है, फिर से देख लीजिए, जिसका मान दिया हुआ उसका लिखना, पहले बेलन की त्रिज्या दी हुई है, बेलन की ऊंचाई दी हुई है, फिर शंकु की बात किया है, शंकु की ऊंचाई दी हुई है, शंकु का क्या दिया, त्रिज्या दिया हुआ है। त्रिज्या मिलीमीटर में दिया है, तो लिख लेना 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर, ये 10 का भाग हो जाएगा यहाँ पर, तो 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन को पिघला के शंकु बनाया, वही शंकु की संख्या पूछा है, तो क्या मान लिया मैं, x मान लिया। दोनों का फार्मूला लिख देंगे, मान को रख देंगे बराबर, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस तरह का जितना भी क्वेश्चन होगा सबको बना लीजिएगा कि इसे पिघलाकर ये बना रहा है या इसे पिघलाकर ये बना रहा है। ठीक है, अब देखिए गोला हम आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का आयतन तथा वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है, गोले का आयतन और वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। त्रिज्या कितनी बोल रहा है भाई, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए गोले का आयतन सबसे पहले देख लेता हूं। तो गोले का आयतन क्या होता है भाई, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई का मान कितना होगा, 22/7, आर का मान कितना दिया है, 21। ठीक है, 3 बार लिखना याद रखिएगा इस 21 को। ठीक है, क्योंकि आर का क्या है, क्यूब है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 38508 घन सेंटीमीटर। ठीक है, क्या आ जाएगा, घन सेंटीमीटर। ये पहले का आंसर आ गया। अब क्या पूछा है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, चलिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर का स्क्वायर मतलब वही 21 का कितने बार गुणा कर देना है, 2 बार गुणा कर देना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5544 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्या करिएगा, गोले का भी बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बता देता हूं गोले से आपको। देखिए क्या बोल रहा है, एक गोले का आयतन 4851 घन सेंटीमीटर है, तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, देखिए गोले का आयतन कितना दिया हुआ भाई। देखिए सबसे पहले तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और आयतन कितना दिया हुआ है आपका 4851। 4/3 पाई का मान कितना रख देना, 22/7, और आर का क्यूब। ठीक है, आर का क्यूब मतलब यहाँ पर हमको पहले आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसको मान को देख लेते हैं कितना आ जाएगा। तो आर का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों का ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 4851
इंटू 3 इंटू 7 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 इंटू 22। तो r का क्यूब बराबर यहाँ पर हमारा मान कितना आ जाएगा, r बराबर आ जाएगा 21/2। ठीक है, ये क्या आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी। अब इस r का मान हमको क्या करना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने बोला है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भाई, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो 4 पाई का मान रख दिए 22/7, r का मान कितना निकला है 21/2 गुणित 21/2। ठीक है, ये तो हमारे पास वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 1386 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्या करना है, सभी क्वेश्चनों को बना के देखना है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारा मैथ्स और रीजनिंग का चैप्टर भी कंप्लीटली समाप्त होता है। चलिए, आप लोगों की मैथ्स और रीजनिंग की क्लास तो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, घर पर कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और किसी को भी कहीं पर भी प्रॉब्लम होगा मैथ्स या रीजनिंग में, ठीक है, तो आप लोग मुझे कॉल या फिर व्हाट्सएप इस नंबर पर कर सकते हैं 7415777183 पर। ठीक है, तो ओके बाय, धन्यवाद।